हाँ तो साथियों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ करने के लिए, आपने उम्मीद है जरूर किया होगा। अपन कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल करेंगे पूरी एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल 1 से लेकर लास्ट के क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। शॉर्ट टेक्स्ट से भी सिखाऊंगा, डिटेल में भी सिखाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन को सोचने का तरीका भी डेवलप करना सीखेंगे अपन, और ऑप्शन से भी अपन सवाल करेंगे। अपन को बहुत फास्ट करना है, ठीक है। कल का होमवर्क जो दिया गया है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखें पहला क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालना है अपन को, मैंने बताया था आपको। हाँ जी, 32 का फाड़ा कौन सा याद आ रहा है? बोलो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32, ठीक है। देखिए 8 चौक 32। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 2 है। तो यहां से हमें कुल मिला के अगर हम चाहें तो 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 5 है, यानी 2 के हमारे पास 5 जोड़े हैं। 5 2 2 2 2 2 इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक। चलिए 32 हो गया हमारा। 24, 8 3 24। देखिए 8 आ गया है हमारे पास, 8 3 24। 8 में कितने 2 आती है? 3। हमारे पास तो 5 2 है, तो केवल 3 की जरूरत है, हम 3 लिख लेंगे। क्लियर? चलिए 18, 9 दूनी 18। देखिए 2 तो 1 मांग रहे हैं, ये हमारे पास 5 2 है, तो 2 की जरूरत नहीं है, 2 नहीं लेंगे हम। 9 दूनी 18, 1 3 आ चुका है हमारे पास, हमें कितने 3 की जरूरत है? 1 3 की और जरूरत है, तो ये 1 3, ठीक है। 16, देखिए 8 और इसके अंदर से एक 2 भी है हमारे पास, 2 2 है, ये 8 दूनी 16, ठीक है। और वैसे ही 32, तो 16 दूनी 32। अगर कोई छोटी संख्या से बड़ी संख्या जिसका हम फिर, इसीलिए बड़ी संख्या से लेना लाभदायक है। बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेंगे तो आगे ये छोटी संख्याएं मिलेंगी, वो सब बड़ी संख्याओं में शामिल हो जाएंगी, हमें उनका निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 16 32 कंप्लीटली 16 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हमें इसका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चेक कर रहे हैं। देखिए 16 8 दूनी 16 होते हैं, 8 है और 2 ये 2 2 है, तो 1 2 ले लेंगे। 12 4 3 12, 4 3 12 है हमारे पास। अगर हम चाहें, अगर मान लो ऑप्शन में भी अगर दिया जाए तो ये पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ये 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 2, 2 की घात 5 और 3 3 का 9, यानी 3 की घात 2। ये ऑप्शन में इस तरह से भी मिल सकता है कि इनका एलसीएम है। मान लीजिए दिया है कि इन संख्या, ऐसे आर.एस. अग्रवाल में सवाल दिए गए हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। उन्होंने डायरेक्ट संख्या का आंसर न देकर के इस तरह से दिया है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। हमें हर संभव हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। अब गुणा कर लीजिए, 9 9 8 72, 72 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288। इसका कितना आ रहा है भाई? इसका आ रहा है 288। चलिए हटा देते हैं इस सबको अपन, 288। चलिए अगला देखें अपन, सेकेंड नंबर का देखें। 24, 8 3 24, 8 × 3 डायरेक्ट कर सकते हैं हम। हमें मालूम है 2 की घात 3 है ये और 3 की घात 1 है। 21, 7 3 21, 3 है हमारे पास, 7 नहीं है, 7 ले लेंगे। जो चीज नहीं होगी उसको ले लेंगे। चलिए 18, 9 दूनी 18, 2 है हमारे पास, 9 के लिए 3 गुणा 3 चाहिए, 1 3 है हमारे पास, 1 3 ले लीजिए। चलिए 12, देखिए 4 3 12, 2 गुणा 4 × 3, तो हम यहाँ से 1 4 ले लेंगे, 1 3 4 3 12 है हमारे पास उपलब्ध। बस अब इसका गुणा कर लीजिए, 9 8 72 गुणा 7, 7 दूनी 24, 49 और 1 50, 504। इसका कितना आ गया भाई? 504। आप लोग अपने आंसर चेक करते चलें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं तो देखना है आपको। चलिए थर्ड नंबर 40। जब भी कभी 0 मिल जाए तो 0 एलसीएम में अगर किसी भी एक संख्या में मिल गई तो वो एलसीएम में मिलेगी ही एंड में, निश्चित रूप से मान के चलें आप। तो 0 क्या बनता है? 5 × 2। 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से कर दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। अगर हम 2 से करेंगे, 2 4 6 8 इनसे करेंगे तो हमें 1 0 मिलेगा। और अगर हम मान लीजिए किससे 25 चौक 100 4 से करेंगे तो हमें 2 0 मिल जाएंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अपन सीख रहे हैं और सीखते चलेंगे। बहुत सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझते चलें आप, क्योंकि हमारे बोलने पर जो मैं बोलता जा रहा हूं वहीं से नींद निकल के आते हैं, वहीं से शॉर्ट ट्रिक बनती है। वही बेसिक है, उसी बेसिक को हमें समझना है, ध्यान देना है कि सर किस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से ये किस तरह से गुणा कर लेते हैं। हमें जो आसान लगता है उसको लेके पहले चलते हैं। 40, बोलो भाई, क्या 10 चौक 40 भी हैं, 8 पंजे 40 भी हैं। 2 का गुणा 20 से कर देंगे तो भी 40 आ जाएगा। जो भी पारा जा रहा है 8 पंजे 40, 8 × 5
हो गया 40, 35, 5 7 35, 5 है हमारे पास, 7 नहीं है तो 7 लेंगे भाई। चलिए 25, 55, 25, 1 5 है, 1 5 और ले लीजिए भाई, 55 25 हो गया। 10, 5 दूनी 10। अब देखिए हमें इसका एलसीएम निकालना है, गुणा करना है। 25 8 200, 200 की 2 जीरो, बचा कितना 2, 2 का गुणा 7 से, 7 दूनी 14, आपका आंसर 1400। अगला देखिए, ये कितना दिया है भाई 25, 25 को क्या लिख सकते हैं सीधा 5 × 5, 5 की पावर 2, 20, 5 चौक 20, 5 है हमारे पास, 4 नहीं है, 4 को 2 गुणा 2 या सीधा 4 लिख सकते हैं। 15, 5 3 15, 5 है हमारे पास, क्या नहीं है भाई 3, तो 3 ले लेंगे हम। चलिए 12, 4 3 12, 4 3 12 है हमारे पास। 9, 1 3 है, 1 3 और ले लीजिए, हो गया 9। 8 4, 1 2 की जरूरत और है, 1 2 ले लिया, बस हो गया। 25 चौक 100, 100 की 2 जीरो, 3 का 9 दूनी 18, 1800 आपका आंसर। अब याद देखिए 198, मान लो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का हमें पहाड़ा याद नहीं आ रहा, 198 बड़ा हो जाता है, आपको जब 10 11 12 तक याद है बस, क्योंकि 12 धाम 120 होता है, ये तो इससे बहुत बड़ा है, ठीक है 19 से भी बड़ा है, ठीक है। तो आपको मान लो पहाड़ा याद नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, हम ये देखें कि ये संख्या में किसका भाग जा रहा है। आपको दिख रहा है आखिरी में सम संख्या है, 2 का भाग तो जाएगा निश्चित रूप से, तो 2 का भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 का भाग देंगे तो 99, 99 तो आप मालूम है 11 9 99 होते हैं, तो 2 जिससे भाग दे रहे हैं वही हमारा एक फैक्टर है, 2 लिख लिया। अब ये यहाँ पर कितना बचा, नीचे से 2 से काटा तो 99 बचा, 99 को हम क्या लिख सकते हैं 11 × 9, 11 गुणा 9, हमें मालूम है इसके अंदर 3 के 2 जोड़े हैं। 35, 15 नंबर 135, देखिए क्या है, आप जरा ध्यान दीजिए, 15 नंबर 135, 9 तो ये पूरा आ गया है यहाँ पर। अब 15 की भी अगर अपन फैक्टर कहें, प्राइम फैक्टर तो 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर न तो 5 है न 3 है एक्स्ट्रा, 9 तो आ चुका है 9, यानी हमें 3 कितने चाहिए, 2 3 ये और 1 3 ये, हमें 3 3 चाहिए, 3 की पावर 3 चाहिए, जबकि 3 की पावर 2 आ गई है, 1 3 की आवश्यकता और है तो 1 3 लिख लिया, 1 5 की आवश्यकता और 1 5 लिख लिया। चलिए 108, 12 नंबर 108, देखिए 12 के लिए क्या है, 4 3 12 और 9 तो है हमारे पास। 9 को बड़ा ध्यान रखना, आगे में आपको 9 को बेहद ही महत्वपूर्ण नियम, बहुत उपयोगी चीजें 9 के बारे में अपन सीखेंगे। इकाई के अंक दहाई के स्थान पर चले जाते हैं, ऐसे सवाल अंकों को पलट देते हैं, वो सवाल सब 9 से होते हैं आसानी से, उसके बारे में भी अपन सीखेंगे, 9 के बहुत महत्वपूर्ण नियम के बारे में सीखेंगे। चलिए 4 3 12, 12 नंबर 108, 9 है हमारे पास, 4 और 3 3 भी है हमारे पास, वही एक्स्ट्रा 4 4 के लिए 2 है हमारे पास, केवल 1 2 और चाहिए, जी लीजिए हो गया 108, 54, 9 6 54, 9 और 3 दूनी 6, 9 6 54 है हमारे पास, चाहिए नहीं। 22, देखिए 11 दूनी 22, बस अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा आसानी से कीजिए, 5 दूनी 10, 11 9 99, 99 गुणा 2 कितनी होती है 198, 1980, क्या आ गया इसका आंसर 1980। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ भाई 198 का देखिए, अगर बड़ी संख्या दिख जाए और बड़ी संख्या का आप अगर फैक्टर नहीं निकाल पाए, मतलब पहाड़ा नहीं है याद, 198 किस पहाड़े में आता है हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, आप इसका फैक्टर कर लीजिए, यानी इसमें भाग दे लीजिए। भाग किसका जा सकता है, इसके अंदर 2 का जा रहा है, तो 2 से 2 का भाग जा रहा है, तो देखो 2 से इसे काटो, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 99 99 11 99 होते हैं, आप जानते हैं। तो जिससे हम काट रहे थे उसको पहले लिख लीजिए 2 इंटू 99 क्या लिख सकते हैं 11 गुणा 9, 11 गुणा 9। चलिए ये हो गया 135, 15 नंबर 135, देखिए 15 को 5 दिया 15, 9 गिरा, 15 गुणा 9, 15 नंबर 135, 9 तो हमारा ये आ गया पूरा। 15 के लिए क्या है 5 × 3, 5 × 3, देखिए न तो अभी तक भाग आया है ना एक्स्ट्रा 3 आया है, क्योंकि जी वाले 9 तो ये वाले रहे और ये वाले 3 के लिए हमें 1 3 चाहिए और 1 5 चाहिए, ठीक। चलिए जी 108 का क्या होगा 12 नंबर 108, देखिए
12, 4 तिये 12 होते हैं। देखिए 1 2 है, 1 3 है, 12 नंबर 9 है हमारे पास। देखिए 12 नंबर 108 होता है ना, 12 नंबर 108, 9 तो है हमारे पास पूरा, 9 को लेने की जरूरत नहीं है। 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 4 तिये 12, तो देखिए 1 2 आ गया हमारे पास, आ गया भाई, लेने की जरूरत नहीं है। 1 3 भी आ गया हमारे पास, लेने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं आया है, 2, तो 1 2 ले लेंगे हम। ठीक, क्लियर। 108 हो गया, 12 नंबर 108, 4 तिये 12 नंबर 108, ठीक है, हो गया। 54, 9 6 54, देखिए 9 और 3 दूनी 6 है, 9 6 54 भी है हमारे पास। 22, 11 दूनी 22 भी है हमारे पास, बस हो गया। अब ये फैक्टर होगा, इनका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10। अब क्या है, देखिए 11 9 99, गुणा 3 दूनी 6, 9 6 54 5, 9 6 54, 54 और 5 कितने होते हैं, 59, 5940, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। लाइट चली गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फाइव नाइन फोर जीरो। अगला देखिए 60, 12 पंजे 60 और 4 तिये 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिये 12 पंजे 60। ठीक, इसके अंदर हम जानते हैं 2 गुणा 2 है हमारे पास, ठीक है। 32, बोलो 16 दूनी 32, या देखिए 16 दूनी 32, 16 गुणा 2, या हम ये कह सकते हैं 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 आ गई, 2 की पावर 3 और चाहिए 8, 8 चौक 32 हो गया 32, 16 दूनी 32, 8 चौक 32, कैसे भी कर सकते हैं। 21, 7 तिये 21 3 है हमारे पास, 7 नहीं है, 7 ले लेंगे हम। चलिए 15, 5 तिये 15 है हमारे पास, देखो जी मिल गया 15। 14, 7 दूनी 14, देखिए 7 चौक 28, इसके अंदर 1 2 ले सकते हैं, 7 दूनी 14, बस। अब अपन गुणा कर दीजिए, सम संख्या का गुणा कीजिए पहले, 5 चौक 20 की 0, 2 बचा, 2 3 दूनी 6 और कितना है, 6 8 48, 4 48 गुणा 7, 7 8 56, 6 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3 3 6 0। चलिए अगला क्वेश्चन देख मेरा। 54 को क्या लिख सकते हैं भाई, बोलो भाई, 9 6 54, 9 गुणा 6। अब आप ये भी देखें, अगर आप चाहें तो देखिए ये इसमें 3 के 2 पेयर हैं और इसके अंदर 3 गुणा 2 है, यानी हमारी 3 की घात 3 है, 3 की घात 27 दूनी 54, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि 3 के पेयर अपने पास 3 है और 2 का 1 है, 36, 6 6 36, 6 है हमारे पास। अगले 6 के लिए या 9 चौक 36, देखिए 9 जरा, और 4 के लिए 2 गुणा 2 चाहिए, 1 2 इसके अंदर आ रहा है तो 1 2 और चाहिए। कैसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो 9 चौक 36 भी कर सकते हैं, 6 6 36 भी कर सकते हैं। ये 6 1 है, 1 6 और चाहिए तो 3 इसके अंदर है और 1 2 और चाहिए, तो ये हो गया। चलिए 32, बोलो 8 चौक 32, 4 1 2 इसके अंदर, 1 2 इसके अंदर, 4 तो है हमारे पास, 8 चाहिए तो 1 8 लिख लिया, 8 चौक 32। चलिए 24, 8 तिये 24, 8 तिये 24, इसके अंदर से 3 ले लेंगे, बस हो गया, गुणा कर लीजिए। देखिए कितना है, 6 दूनी 12, 12 अम्मा 108, 108 गुणा 8, 8 8 64, 8 एकम 8, 864। चलिए इसको देखिए, 8 बड़ी संख्या ले लीजिए, 8 8 का 8, 7 7 का 7, 6 3 दूनी 6, 2 है हमारे पास, 3 नहीं है 3 ले लेंगे, 5 अभी तक नहीं आया है 5 ले लेंगे। ठीक है, 4 4 इसके अंदर है हमारे पास, 3 3 ये है हमारे पास, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40 की 0 हासिल में आई, 4 4 3 12 12 7 84, 840। चलिए आपका आंसर कितना आ गया, 840। फास्ट गुणा फास्ट करने का प्रयास कीजिए, पहाड़े जल्दी से जल्दी बोलिए, ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा स्पीड ज्यादा है, लेकिन ये स्पीड ज्यादा नहीं है, इस स्पीड से भी सिलेक्शन नहीं होते हैं, हमें सोचने का प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, हमें उसके लिए और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी अपन देख रहे हैं, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सिंपल चीजें, बहुत सिंपल चीजें, अगर ये नहीं आती हैं तो अपन क्या कॉम्पिटिशन फाइट करेंगे, इसलिए इनका तो फास्ट होना बहुत जरूरी है, बेसिक है ये। चलिए 45 9 पंजे 45, इधर अपन इसकी जगह यहाँ करें जो आपको दिखाई दे,
9 इंटू 5, 9 पंजे 45 हो गया। 35, 5 7 35, 5 है हमारे पास, 7 नहीं है, 7 ले लो। 25, 55, 25, 1 5 है, 1 5 की जरूरत हो रही है, हो गया 55 25। 15, 5 3 15 इसके अंदर है। देखिए अब आपको गुणा करना पड़ेगा, 9 7 63 गुणा 25, 25 3 75, 7 25 अंगी 150 और 7 1 57, 15 57, 15 75, सॉरी 15 75। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 35 है 35 है, मीटर गया था। 35, 5 7 35, 5 इंटू 7, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 या 32 2 की घात 5, डायरेक्ट 2 की घात 5 लिख लो या 16 दूनी 32 लिख लो, ठीक है, या 8 चौक 32 लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लगे। 8 चौक 32 कर लो, ज्यादा दिख रहा है बड़ा 16 पारा नहीं आता तो 8 चौक 32। चलिए 28, 7 चौक 28, देखो 7 चौक 28 मिल जाए, इसके अंदर नहीं चाहिए। 20, 5 चौक 20, देखो 5 चौक 20 भी मिल जाए, ठीक है, नहीं चाहिए हमें। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 5 चौक 20 की 0 2 बचा और 2 7 14, 14 8 112, 14 7 98, 14 8 112, 1120। अगला देखिए 27, 27 को क्या लिख सकते हैं भाई, जल्दी बोलो, भूला करो। अरे यहां से अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही तो मन के अंदर की तो आवाज होती है ना, बोलो 27, 9 27, 9 इंटू 3, 3 की पावर 3 होता है। 18, 9 दूनी 18, 9 है हमारे पास, 2 नहीं है, 2 चाहिए, 2 ले लिया। 15, 5 3 15, 3 है हमारे पास, 5 नहीं है, 5 ले लिया भाई। चलिए 12, 4 3 12, 4 के लिए 2 1 है, 1 2 की और जरूरत है। 4 3 तो बहुत है हमारे पास, गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 नाम 54, 540 आपका आंसर। अगला देखिए 96, 12 अट्ठे 96, 4 3 12 अट्ठे 96 हो गया। चलिए 80, 8 दाम 80, 8 धाम 5 दूनी 10, 2 है हमारे पास, 5 नहीं है तो 5 ले लीजिए। 64 8 64, 8 ये रहा और 8 के लिए जो 4 रहा, 1 2 की जरूरत हो रही, 1 2 ले लिया। गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 8 चौक 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 960 आपका आंसर। चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अब आप जल्दी से निकाल के दिखाएं, 72 108 और 2100, इसका एलसीएम कितना आएगा कीजिए, फास्ट करें यार, जब तक मैं इनको मिटा रहा हूं, इतनी देर में तो कर लोगे आप लोग। अब आप सोच रहे हैं साहब ये तो बहुत बड़ी संख्या है, कोई बात नहीं है, बड़ी संख्या है तो इसको छोटी कर लेते हैं। इसको हम अगर ऐसे निकले हैं 21 गुणा 100 तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मन के अंदर ये सब चीजें मन के अंदर चलती हैं, लिखी नहीं जाती हैं। वही भाई हमें सोचना है 2100 है, 2100 है, एक जीरो में 5 गुणा 2 होते हैं, 2 जीरो के लिए 2 5 चाहिए और 2 2 चाहिए, ठीक है, 3 जीरो के लिए 3 5 चाहिए और 3 2 चाहिए। हमें जितनी जीरो चाहिए उतने 5 और 2 के जोड़े चाहिए, ठीक है भैया। तो अब अपन क्या करें, इसको छोटा कर सकते हैं मन के अंदर सोच करके। 21 गुणा 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 चौक 100 या 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, कैसे भी कर लो, हमें मालूम है 2 जीरो हैं हमारे पास। अगर हम डायरेक्ट जीरो लिख देंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक 5 और एक 2 है हमारे पास। चलिए 21 7, क्योंकि ये पूरा गुणा नहीं, 21 7 21 7 और 3, अब हमारे पास पूरा 2100 आ गया ये, ठीक है, ये क्या पूरा 2100 आ गया। आगे पीछे कहीं भी देखो कोई अंतर नहीं है। 108 12 नंबर 108, देखिए 4 4 3 12, क्या चाहिए हमें बताइए, 9 चाहिए तो 9 लिख लीजिए, कहीं भी लिख लो कोई अंतर नहीं है। 12 नंबर 108, 12 6 72, देखिए 4 4 3 12, 6 चाहिए, 6 3 नहीं होता है, 1 3 इसके अंदर है, क्या चाहिए हमें 1 2 और चाहिए, 1 2 बस हो गया, गुणा कर लीजिए। देखिए 5 2 5 2, सीधे 2 जीरो ये बढ़ गई, 25 चौक 100, 55 25 चौक 100। देखिए 7 3 21 21 नंबर 189 गुणा 2, 9 दूनी 18 है, 1 18 36 और 1 37, 37800 एलसीएम। हम विदिन सेकंड में भी एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए कल के बाद ये तो सिंपल सी चीज थी,
अब अपन आगे चलते हैं। कल मैंने बतलाया था कि मैं अपने एलसीएम एचसीएफ 3-4 टाइप 5 टाइप जो भी अपने संभव टाइप हैं उनको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला टाइप था सरल व कठिन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ। सरल व कठिन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कोई बात नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं, आसानी से अपन ने किया है। चलिए, दूसरा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इनके कई सारे नाम होते हैं, समझते चलें। परिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो सकती हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक मन ये एक दिन में नंबर सिस्टम की आपकी बेसिक क्लास लूंगा, उस दिन मैं ये सब चीजें सिखाऊंगा, लेकिन अभी इसमें केवल उतनी जितनी आवश्यकता है उतना सीख रहे हैं। देखिए, पहले पूर्णांक समझ लीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक माने पूरा अंक, जैसे 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, पूरा अंक, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे अकेला 0 हो, ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है जिसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 लगा करके उसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या माने बटे वाली संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्याएं। भिन्न, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन वगैरह कई सारे नाम होते हैं, इनको अपन सीखेंगे। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि मान अनंत आ जाता है। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल सही समझाऊंगा। अगर परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ अपन को ज्ञात करना हो, भिन्नों का, बटे वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ये सब लोग जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है। जो भी ज्ञात करना है, अंश की संख्याओं का ज्ञात करना है, जैसे 4/5, 6/7, 9/11 का एलसीएम ज्ञात कीजिए या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बेसिक देखें, उसके बाद में क्वेश्चन किताब के करवाऊंगा। पूरी किताब आर एस अग्रवाल को तुमको सॉल्व करना है, बेसिक को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। एलसीएम, अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो अंश की संख्याओं का एलसीएम बटे अपोजिट हर की संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम किनका निकालना है? 4, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है। बटे में हर की संख्याओं का एचसीएफ 5, 7 और 11 का एचसीएफ निकालना है। कल मैंने आपको समझाया था को प्राइम नंबर, जहां भी कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पर हमें को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है तो 9, 6 और 4। देखिए, अब सोचिए, अब अपन डायरेक्ट सोचेंगे। इसके अंदर 3 2 हैं, सॉरी इसके अंदर 2 2 हैं, 2 3 है हमारे पास, और ये 2 और 1 3 ये रहा, और 1 2 और 1 ये 2 ये रहा। तो देखिए 3 भी है हमारे पास और 2 इसके अंदर भी है, तो 9 चौक 36। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो। 4 9 36, 6 6 36, 9 चौक 36। एचसीएफ देखो को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ 1 या डायरेक्ट 36 आंसर। मान लो इनका एचसीएफ निकालना होता तो देखिए इन सब में क्या कॉमन है भाई? इन सब में देखो भैया, इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन इन तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 बटे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। और मैंने आपको समझाया था को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होता है 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 आपका आंसर। 1 बटे 11 पंजे 55, 11 33 और 5। क्लियर? तो ये परिमेय संख्याओं वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हो गया। चलिए अब अपन अगला करते हैं, तीसरा टाइप है जो उसका, क्योंकि मैं आर एस अग्रवाल भी स्टार्ट कराऊंगा, समय नहीं है अपन को बर्बाद करना है, ठीक है। तीसरा है भिन्नों का एलसीएम। वो क्या है? दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा 1.25 है, 0.75 और 50 का एलसीएम व एचसीएफ बताइए। तो देखिए सबसे पहले संख्या को हम क्या करते हैं? पूर्णांक, इनको भिन्न में बदल लेते हैं। पूर्णांक गलत बोल गया मैं, भिन्न में बदल दीजिए, ठीक है भाई। लेकिन फ्रैक्शन जब किसी भी अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वही हमारी भिन्न होती है। जिस दिन मैं भिन्न का चैप्टर समझाऊंगा उस दिन मैं आपको ये समझाऊंगा। तो उसको काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100। बस अब इनका एलसीएम लेना है, तो देखिए अंश की संख्याओं का 5 3 और 50 का एलसीएम क्या आएगा? 50 3, क्योंकि 5 इसके अंदर मौजूद है लेकिन 3 मौजूद नहीं है, तो 5 3 15 150 बटे एचसीएफ। मैंने आपको कहा था एचसीएफ निकालते समय यदि कभी भी 1 प्राप्त हो जाए तो हम एचसीएफ हमारा 1 ही रहता है, उसके आगे हम नहीं चलते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 150।
मान लो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, देखिए 50 तो ये 150, जो अपना एलसीएम आ रहा है वो इसमें, सॉरी गलत बोल गया, इसका देखिए 5, ये 3, ये 50, यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है और ये को प्राइम नंबर है, और जहाँ को प्राइम नंबर होता है उसका एचसीएफ 1 होता है, बट नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 4, आपका आंसर। चलिए अब तीसरा है घात वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, बहुत आती हैं और मैंने आपको सिखाया भी है। देखिए जैसे कह दिया इन्होंने 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 11, 2 की घात 15 का एलसीएम बताइए, का एचसीएफ बताइए। तो घात वाली संख्याओं में एलसीएम में कॉमन बेस, जो बेस सभी में मौजूद है उसे हम कॉमन बेस लेंगे, और उस बेस की एलसीएम के अंदर जब लोएस्ट पूछे तो मैक्सिमम पावर लेंगे 2 की घात 15। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो कॉमन बेस लेंगे, लेकिन उसकी मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम पावर कितनी है? 3, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर ये नेगेटिव होते सारे तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होती, फिर इसका एलसीएम ये माइनस ये होता, नहीं होता, तो क्या होता? एलसीएम 2 की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है? जो छोटी से छोटी पावर है वही बड़ी से बड़ी पावर है, 2 की पावर 3। और एचसीएफ में छोटी से छोटी पावर कौन सी ली जाएगी? छोटी से छोटी पावर कौन सी है? 2 की घात 15। जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर होता है वो, माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर, और जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होता है। चलिए सरलतम रूप में लिखें। भिन्न किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया है 437/529। इसको सरलतम रूप में लिखने से मतलब ये है कि हम इसे काटें, इनमें जो कॉमन नंबर हैं, जो एक ही पाड़े की संख्याएं, जैसे मान लीजिए 35/40 लिखा हुआ है, या मान लीजिए 35/75 लिखा हुआ है, तो क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं है। सरलतम रूप में क्या, हम इसको काटेंगे, दे रहे हैं 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 25, यानी 35 को 5 गुणा 7 और 75 को 5 गुणा 15। ठीक है, ये जो हमारा मौजूद नंबर है, ये कॉमन नंबर, यही तो काटा जाता है। जैसे मैंने कह दी 36/25, 25/36। भिन्नों का एक नियम ये भी है कि भिन्नों में अंश की संख्या का मान हर से छोटा होना चाहिए, तभी वो उचित भिन्न होती है, अन्यथा अनुचित भिन्न हो जाएगी। जब मैं भिन्नों का चैप्टर समझाऊंगा तब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, किस तरह से लिखते हैं, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या मिश्रित, भिन्न, तमाम सारी चीजें होती हैं। अभी केवल इतना देखें, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इनमें कुछ कॉमन है क्या? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 × 5 इधर 6 × 6 यानी 2 × 2 × 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बन रहा है ना। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें देखो ऊपर नीचे कोई भी संख्या कट रही है क्या? नहीं, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये संख्याएं किसी से नहीं कट रही, इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी ये को प्राइम नंबर है। मैंने आपको समझाया था को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उसमें जब कॉमन नंबर ही हमारा जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब छोटी संख्याएं थी, इसको तो हम निकाल सकते हैं हल। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बड़ी संख्याओं का एचसीएफ जैसे देखें जरा कैसे निकालते हैं। 33 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया करो, 35 दूनी 70, 2 बार भाग गया, कितना बचा भाई? 5। जब तक शेषफल बचता रहेगा तब तक इस वाले शेषफल का पहले वाले भाजक में भाग देते हैं 35। हर बार ऐसे ही करेंगे, 5 सत्ते 35। क्या बचा यहाँ? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, अर्थात दोनों संख्याओं में अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, जिससे ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं, तभी हमने इसे 5 से काटा था। अर्थात संख्याओं के मध्य में से मौजूद कॉमन नंबर को यदि हटा दिया जाए तो मैंने आपको बतलाया था संख्याएं अनुपात में प्राप्त हो जाती हैं।
अगर उनके अंदर मौजूद कॉमन नंबर का पुनः गुणा कर दिया जाए तो वो संख्याएं पुनः हमें संख्याओं के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। अतः यदि संख्याओं के अनुपात में HCF का गुणा कर देते हैं तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, और संख्याओं में से उनकी कॉमन नंबर अर्थात HCF को हटा दिया जाए तो संख्याएं अनुपात में प्राप्त हो जाती हैं। संख्याओं को सरलतम रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर मौजूद कॉमन नंबर को हटाना है। चलिए अब हम इसको देखें जरा। चलिए जी, तो बड़ी संख्या में 529, छोटी संख्या से भाग देंगे 437, एक बार जा रहा है, एक बार 437, कितना बच रहा है 7 2 9, कितना बच रहा है 9, और बस 99 92। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 437, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 7 दूनी 8, 9 चौक 36, कितना बच रहा है भाई 9, 12 में 6 गया 6, 69। 92 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 12 में से 9 गया 10 11 12, इधर बचा 23। फिर भाग देंगे उसी पहली वाली बात, देखिए इधर देखिए फिर से समझिए, यहाँ जो शेषफल बचा था इस शेषफल को ही भाजक मान लिया जाता है, इसके लिए इसी में भाग देते हैं। फिर भाग दिया हमने, फिर शेषफल बचा अगला, इसी शेषफल को फिर भाजक मान लिया जाएगा, किसके लिए, इसी में भाग दिया जाएगा, अगली संख्या में दिया, फिर ये शेषफल बचा, फिर हम इसी में भाग देंगे। ऐसा जब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं बच जाए। 23 69, आपका HCF क्या आ गया 23। यानी इस HCF से ये संख्या और ये संख्या कंप्लीटली आपकी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो हम इसमें भाग दे दीजिए। 23 दूनी 46 ज़्यादा हो जाते हैं, 23 एकम 23, कितने बच रहे हैं 23 नंबर 207, 23 दूनी 46, कितने बचे 4, और 46 घटा दीजिए इसमें से 6, और 23 3 69, कितना आ गया 23। यानी इसका आंसर कितना आ गया भाई 19/23। 44/629, इसका सरलतम रूप में लिखिए। हाँ ये एक पारा देखिए, 37 3 111। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत बार आया है, कई बार आएगा। 37 × 3 × 1, अगर हम 222 चाहें 2 2 2 तो 37 3 दूनी 6 का गुणा कर देंगे 2 2 2 आ जाएगा। अगर हमें 3 3 3 चाहिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 37 × 3 का गुणा कर देंगे 3 3 3। अगर हमें 37 × 3 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 4 4, 5 का गुणा करेंगे 5 5 5। 37 3 कितना होता है 111, 111 का 1 गुना, 111 का 2 गुना। देखिए 37 3 111, 111 का 2 गुना, 111 गुणा 2 करिए 222 आ गया। 37 3 111, 111 का 3 गुना 333। 37 3 111 का 4 गुना, 37 7 37 का 3, 37 3 111, इसका 7 टाइम करोगे 7 7 7, 8 बार करोगे 8 8 8, 9 बार करोगे 9 9 9। यदि एक ही अंक का लगातार 37 का एक नियम भी होता है, यदि किसी भी संख्या के एक लगातार 3 बार एक जैसे अंक लिखेंगे तो उनमें 37 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो यहाँ से आता है। ठीक है, अब हम उसको देख करके क्या समझे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 × 3 × 4, बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो नीचे वाली संख्या में भी 37 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉमन नंबर होंगे तभी ये कटेंगे। अगर कॉमन नंबर ही नहीं होंगे इनमें से, जैसे ये 3 यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं, देखिए 3 अलग अलग नंबर आ गए हैं हमारे पास 37 3 और 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इस तरह से लिखे हैं हमने। तो नीचे भी इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिससे ये क्रॉस होंगे तो जो बची हुई संख्याएं होंगी वो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर होगा 37 से। देखिए भाग जा रहा है क्या, देखिए 37 दूनी कितने होते हैं 74, ज़्यादा हो जाएंगे 37 एकम 629 डिवाइड बाई 37, 37 37 एकम 37, 12 में 7 गया 5, और इधर कितने बच रहे हैं 2, और इधर 9। 37 से 3 8 24, 8 बार दीजिए 8 7 56, 9 7 63, और कितनी बार जा रहा है 7 बार दीजिए 7 7 49 की 4 पर 9, 4 7 21 और 4 25 हो गया। देखिए 37 × 17 आ रहा है ना,
हम बड़ी विधि से, भाग वाली विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचने की विधि का भी आपको प्रयोग करना सिखा रहा हूं। तो 37 से 37 कट जाएगा तो क्या बचेगा 12/17 आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर। तो देखिए हम इसको बड़ी विधि से भी कर सकते हैं। 4 4 4 डिवाइड बाई 6 2 9, एक बार जा रहा है 4 4 4, 9 में 4 गया, 5 12 में 4 गया 8, और इधर कितना बच रहा है भाई 1, 185। 4 4 4 दो बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 36 और 1 37, कितना बच रहा है 4, 14 में से 7 गया, 7 दूनी 14, ठीक है 74, 185। दो बार जा रहा है, 7 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, इधर बचा 7, इधर बचा 3, 37, 37 दूनी कितना होता है भैया 74। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, यानी HCF क्या आ गया, जो दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है आपका 37। 37 से आप काटोगे तो ये 12 बार कटेगा ऊपर वाला, और ये नीचे 17 बार कटेगा। या हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे में सोचना पड़ेगा, ऐसे में कुछ पहाड़े ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि जिससे हम सवाल को आसानी से, या तो हम इसे इतना बड़ा कर लें, देखिए, या हम वहां पर सोचें कि ये 4 4 4 है तो 37 का 37 दिया 111 होता है, 111 का 4 गुना करेंगे 4 4 4। जब यहाँ पर 37 है तो नीचे भी कुछ ना 37 मिलना चाहिए, या 3 मिलना चाहिए, या 4 मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी नंबर मिलेंगे तभी तो वो आपस में कटेंगे, और जो कटेंगे वही तो हमारा HCF है, यानी HCF हट जाएगा। HCF हट जाएगा तो संख्याएं बचेंगी वो हमारे सही फ्रैक्शन में आएंगी, 4 3 12/17। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। छः 611/1363 बताइए। नहीं आ रहा तो क्या है, भाग दीजिए। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो 611 1363 इसमें आप भाग दीजिए। इसका आपको ये वाले क्वेश्चन निकाल के रखना है होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, 391/667 इसका करके रखना है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और है, यदि p की पावर 3, यदि p इजिकल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 10, 5 तथा q इजिकल टू 2 की पावर 5, 3 और 7 हो तो LCM व HCF ज्ञात करो। कल ये होमवर्क आप करके लाएं, और कल से मैं RS अग्रवाल के सवाल स्टार्ट कराऊंगा। ठीक, तो देखें, आप समझें, सीखने का प्रयास करें। तो कल से अपन किताब स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1 से लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, और बीच बीच में मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा। हर क्वेश्चन का एक अलग बेसिक होता है, उस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, वो सब चीज़ें मैं आपको कल यहाँ पर सिखाऊंगा। तो कल से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1 से अपन पढ़ेंगे, शायद पहले अपन सारे एग्जाम्पल करेंगे, फिर उनसे संबंधित बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन इस तरह से तो क्या और पूछ सकता है, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चेंज करेगा, और पूरी RS अग्रवाल को अपन कल से लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।